देश भर में लगातार बिल्डर्स के प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं और लगातार लोग परेशान होते हैं, लेकिन इस बीच रेरा या फिर ये कहे कि सरकारी विभाग जो है क्या कंपनसेशन दे सकते हैं और किस तरह की ये कंपनसेशन होती है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट के कोहली जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं। सर, जब भी कोई प्रोजेक्ट डिले होता है तो कितनी परेशानी जो है अलॉटीज को। सर, ये बड़े दुख की बात यह है कि बड़ी मुश्किल से एक आधा प्रोजेक्ट ही ऐसा होता है जो टाइमली डिलीवर होता है, वरना सारे के सारे प्रोजेक्ट हमेशा डिले होते हैं और सालों साल डिले होते हैं, जो कि अलॉटी के लिए सबसे बड़ा एक दुख का कारण है। अगर कोई प्रोजेक्ट डिले होता है तो क्या-क्या कानूनी दाँव पे जो है आम लोगों के पास रह जाते हैं, अलॉटीज़ के पास रह जाते हैं? कौन-कौन सी अथॉरिटी में वो जा सकते हैं? रेरा में दो कोर्ट्स लगती हैं, एक ऑनरेबल अथॉरिटी की कोर्ट लगती है, एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सर की कोर्ट लगती है। जो ऑनरेबल अथॉरिटी है वो डिले पोजीशन चार्ज डिसाइड करती है और रिफंड डिसाइड करती है। वो डिसाइड करती है कि जहाँ जहाँ डिले है, अगर अलॉटी प्रोजेक्ट में रहना चाहता है तो उसको डिले पोजीशन चार्ज दिया जाता है डिले के केस में, और अलग अलॉटी नहीं रहना चाहता और रिफंड चाहता है तो उसको रिफंड दिया जाता है। इन दोनों ही सिचुएशंस में अगर अलॉटी को कंपनसेशन चाहिए तो वो कंपनसेशन देने की पावर ऑनरेबल एओ साहब के पास है, जो कि सरकार अपॉइंट करती है अंडर सेक्शन 71। तो हमारे यहाँ भी एओ, रेरा गुरुग्राम में भी एओ साहब हैं, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 71। 72 में उनके पास पावर्स हैं टू डिसाइड करना कि कंपनसेशन किस किस बेसिस पे दी जाती है। बेसिकली कंपनसेशन दी जाती है फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 12, सेक्शन 14, सेक्शन 18 और सेक्शन 19। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अलॉटीज को ज्ञान नहीं है कि उनको कौन कौन से सेक्शंस की वायलेशंस का पैसा ले सकते हैं कंपनसेशन के रूप में। रिफंड जहां जहां पर अलॉटी मांगता है वहां पर सरकार, हरियाणा गवर्नमेंट ने, रेरा ने एक पॉलिसी बना रखी है कि वो रिफंड के ऊपर कंपनसेशन देते हैं। कंपनसेशन का अमाउंट जो डिले पोजीशन चार्ज का अमाउंट है उस पीरियड का हो सकता है MCLR प्लस 2%, जो आज की तारीख में करीब 11% चल रहा है। या मान लो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी एक सन में और उस पीरियड से लेके आज तक उस प्रॉपर्टी क्या सिमिलरली सिचुएटेड प्रॉपर्टीज का क्या रेट चल रहा है, तो एओ साहब मुझे कंपनसेशन उस रूप में भी दे सकते हैं। सेक्शन 12 मैं क्विकली बता दूं, अगर बिल्डर ने आपको कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रखी है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन कर रखी है, कोई इनकरेक्ट डिस्क्लोजर दे रखा है और कोई डेविएशन कर रखी है, सो आपको 12 की वायलेशन में आप कंपनसेशन के लिए जा सकते हैं। सेक्शन 14 में जो मेन क्लॉजेस हैं वो ये हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऑल्टरेशन या एडिशन किया है इन दी सेक्शन प्लान, लेआउट प्लान और स्पेसिफिकेशन विदाउट प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द अलॉटीज, आप बिल्कुल कंपनसेशन के लिए जा सकते हैं। अलॉटीज इंटाइटल फॉर कंपनसेशन फॉर यूनिलेटरल चेंज और ऑल्टरेशन या रिडक्शन इन अमेनिटीज या चेंजेस विदाउट स्टैट्यूटरी कंसेंट। सेक्शन 18 जो मैंने पहले बोला, उसमें आप दो चीजें अथॉरिटी से ले सकते हैं, या रिफंड या डिले पोजीशन चार्ज। रिफंड में एओ साहब आपको देते हैं। जहां पर डिले पोजीशन चार्ज है वहां पर एक डिस्कशन चल रहा है जिसके ऊपर मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। सेक्शन 19 बहुत क्लियरली कहता है, और सेक्शन 19 का 3, allotee shall be entitled to claim the possession of the apartment, plot or building as the case may be, as per the declaration given by the promoter under section sub clause C, clause 1 of section 2 of subsection 2 section 4। अब ये जो डिक्लेरेशन है ये कुछ नहीं है बट वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है। तो अगर बिल्डर बायर एग्रीमेंट में एक पीरियड दे रखा है और अगर बिल्डर उस पीरियड में आपको डिलीवरी नहीं देता तो आपका हक बनता है कंपनसेशन का, और ये कंपनसेशन एओ साहब को आपको देनी चाहिए। सेक्शन 72 कुछ फैक्टर्स लिखता है क्या क्या देखने हैं
कंपनसेशन देते समय वो फैक्टर्स हैं, अमाउंट ऑफ डिस्प्रपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज वेयर एवर क्वांटिफाइबल मेड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफॉल्ट, बहुत जरूरी है। अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफॉल्ट, बहुत जरूरी है। रिपीटेड नेचर ऑफ द डिफॉल्ट, बहुत जरूरी है। सच अदर फैक्टर्स विच द एजुकेटिंग ऑफिसर कंसिडर्स नेसेसरी, ये चार चीजों को देखते हुए ईओ साहब को अंडर सेक्शन 62 कंपेंसेशन देना चाहिए फॉर मेंटल एग्नी, फॉर लीगल एक्सपेंसेस, फॉर ट्रेवल एक्सपेंसेस, फॉर हॉलीडेज टेकन फॉर परसिंग द मैटर, एंड जैसा मैंने बोला है फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 93, जहां पर एग्रीमेंट के हिसाब से अगर डीपीसी नहीं दिया गया तो उसके ऊपर भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। आप सबसे निवेदन है, सारे अलॉटिस से निवेदन है कि अगर आपने डिले लिया है या रिफंड लिया है, आप अपनी कंपनसेशन की एप्लीकेशन जरूर से जरूर डालिएगा। थैंक यू। सर अगर हम बात करें कंपनसेशन की या फिर जो है डिले की, कितने दिन में ये ऑर्डर जारी करने होते हैं और कितने दिन में मिल पाते हैं, और क्यों ये जो आप कह रहे थे कि 60 दिन का वक्त होता है, क्यों 60 दिन में नहीं पूरे हो पाते? देखिए सेक्शन 19(2) बड़ा क्लियरली कहता है कि एओ साहब को एक एप्लीकेशन को 60 दिन में डिसाइड करना है, बट अनफॉर्चुनेटली 60 दिन में कभी डिसाइड नहीं होता। आप जैसे ही एप्लीकेशन की कॉपी भेजते हैं ऑपोजिट पार्टी को, बिल्डर के यहाँ, उनके यहाँ से पहली हेयरिंग में तो कोई आता ही नहीं है। आएगा तो कोई कहानी दे देगा, जी मुझे अभी ब्रीफ मिला है, मुझे कल ही कागज मिले हैं, 1 तारीख और लेके चले जाएंगे। अगली तारीख में फिर कोई ड्रामा हो जाता है कि सीनियर काउंसिल नहीं है, वो कहीं और बिजी हैं, हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, हम इसका जवाब दे देंगे, हम पे पेनल्टी लगा दीजिए। वो 2-3 महीने और लटक जाती हैं, और इस तरह बिल्डर के एडवोकेट्स आके कुछ ना कुछ समय लेते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हियरिंग डिले हो जाती हैं। बट आपसे मैं बताना चाहूँगा कि जितने एफिशिएंट एओ साहब हमें मिले हैं रेरा गुरुग्राम को, मैंने अपने 50 साल के करियर में इतने एफिशिएंट लीगल ऑफिसर नहीं देखे जो कि जजमेंट बहुत ही फास्ट स्पीड से डिलीवर कर। सर बहुत फास्ट कहें या फिर कहें कि तेजी के साथ ऑर्डर जारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि अब तक कोई भी 60 दिन में फैसला आया हो? देखो फैसले 60 दिन में तो नहीं आए, लेकिन फिर भी वो जल्दी एओ साहब करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मान लीजिए मुझे एक ऑर्डर मिल गया रिफंड का, रिफंड के बेस के ऊपर मुझे कंपनसेशन भी मिल गई, उसका अथॉरिटी ने रिकवरी सर्टिफिकेट भी तैयार कर दिया कि भाई आपका 1.5 करोड़ बनता है या 2 करोड़ बनता है, हम रिकवरी सर्टिफिकेट दे रहे हैं और डिविजनल कमिश्नर को हम भेज रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि पैसा आपको रिकवर करवा के दें, पुलिस की मदद से दें या जैसे मर्जी करें या बिल्डर के असेट्स को ऑक्शन करें। बट अनफॉर्चुनेटली डीसीजी के यहाँ ना तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनके पास इतना टाइम है कि वो इतने सारे रिकवरी सर्टिफिकेट्स को एग्जीक्यूट करा के दें। तो सारे अलॉटेड रिकवरी सर्टिफिकेट लेके अपने हाथ में लेके घूमते रहते हैं, उन बेचारों को उसका पैसा नहीं मिलता। इसके ऊपर सरकार को अर्जेंटली इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा। वैसे तो रेरा के पास भी पावर्स हैं, रेरा भी अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है और ऑपोजिट पार्टी या बिल्डर के असेट्स को ऑक्शन कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली रेरा के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वो भी नहीं कर। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट कुलदीप कोहली जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 60 दिन में रेरा को तमाम केसों को निपटाना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं न कहीं इन तमाम चीज़ों पर कार्रवाई नहीं हो रही, और अब ऐसे में ज़रूरत है रेरा को भी सख्ती के साथ कानूनों की पालना करने की।